सरकार का काम देख रहे हैं कि नहीं? कौन सरकार का? तो आपके यहाँ सरकार कोई सरकार का काम नहीं देख रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार सरकार है। क्या किया 20 साल में? कुछ किया है? खगड़िया का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बाढ़। यहाँ का बाढ़ के नाम पर हर एक 5 वर्ष में करोड़ों का टेंडर हो। 1 किलो चूड़ा 5 किलो शक्कर चीनी बोरा दे के क्या बोलते हैं पानी देखो वो अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। जो सरकार जो वर्तमान जो काम कर रही है खगड़िया में नाम मात्र का भी काम तक नहीं हुआ है। नमस्कार, आपका अपना चैनल भारत 24 आप पहुंचा है खगड़िया। भारी बारिश इस समय बिहार में हो रही है, लेकिन जो गर्मी है राजनीतिक वो इस समय बनी हुई है। खगड़िया में है 4 विधानसभा की सीटें और चारों सीटों का समीकरण खगड़िया में क्या कहता है? कौन से वो चुनावी वादे हैं जो 2020 में किए गए, क्या सरकार ने उसे पूरा किया है या अभी भी जो खगड़िया की जनता है उसका बाट जो रही है? आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है। कहाँ से भैया आप? रसोक से। यहाँ खगड़िया से ना? इधर आ जाइए। ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, पता है कि नहीं? कब है यहाँ वोटिंग? 6 तारीख को मेरे इधर है। 6 तारीख को है ना इधर खगड़िया में। तो ये बताइए जो सरकार वादा की पूरा कर दी? नहीं। क्या समस्या है? समस्या वही रोड के बारे में है। गांव में बहुत विकास नहीं हुआ है, ऐसे ही समस्या है ना। नहीं हुआ है विकास। तो इस बार जनता, खगड़िया की जनता को किस पे भरोसा है? किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते कोई भी। तो लेकिन वोट किसको दीजिएगा? और समय आएगा तो देखा जाएगा। समय आएगा तो देखा जाएगा। आप भैया बताइए, यहाँ जो कारोबार चल रहा है इस समय हम लोग मार्केट के एरिया में, क्या यहाँ पर विकास हुआ है? विकास तो पास आ जाइए, पास आ जाइए। आप तो देख ही रहे हैं विकास क्या हुआ है यहाँ पे। रोड तो पूरा खराब ही है। रोड पूरा खराब है। हाँ देख तो रहे हैं, पूरा तो रोड खराब है। बाजार का रोड ऐसे होता है। बेगूसराय जाकर आप देखिए वहाँ का रोड कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे तो जेडीयू का दबदबा है, नीतीश कुमार का दबदबा है, तभी वो ठीक नहीं हुआ। नीतीश कुमार को है बहुत अच्छा भी किए हैं नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। शिक्षा को भी लेकर बहुत अच्छा किए हैं। हम सब जो विद्यार्थी जो बीएड करते हैं, जो बीटेक करते हैं, उसके लिए भी अच्छा किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं किए हैं। हाँ काम किए। क्या विकास हुआ, नहीं हुआ? 20-5 साल में क्या हुआ? और महिला सुरक्षा को लेकर के क्या है? महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारी घटनाएं हुए थे, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जो कई नर्स जो है उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ था। कहाँ पे? अपना ये क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ा। कलकत्ता में? नहीं, कलकत्ता में कहाँ, बहुत खगड़िया में ना, खगड़िया के साथ खगड़िया ही है, उधर भी हुआ। उसके बाद आप ये रोड का ये सड़क की बात की जाए तो सड़क में काफी ज्यादा ऐसा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि इतना डस्ट है, चलने में कुछ गिरना टाइप का हो रहा है, इतना गंदगी और स्मेल जो पूरा बेकार आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि साफ सफाई में थोड़ा इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बार जो युवा है उसको किस पे भरोसा है? युवा देखिए, किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। कोई सभी वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं करते हैं। अच्छा आप बताइए भैया, यहाँ पर चुनावी वादा दावा किया जा रहा है, युवाओं पे जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर है, युवा किसको वोट करेगा, लेकिन बिहार के युवाओं के मन में क्या है? शिक्षा, पलायन एक बड़ा मुद्दा बिहार का रहा है। पिछले कुछ सालों में परिवर्तन दिखा? परिवर्तन तो कुछ नहीं दिखा, जैसा बेगूसराय में वैसा नहीं। खगड़िया में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादा करते लेकिन कुछ नहीं करते। यहाँ के सांसद अलौली विधानसभा पड़ता है, अलौली में मेरा विधायक कुछ नहीं करता। बेलागंज मेरा गांव पड़ता है, समझे। इस बार हम लोग राजद के अगेंस्ट वोट करेंगे, हम आरजेडी के अगेंस्ट वोट करेंगे। अभी फिलहाल जो सिटिंग है आपके वो आरजेडी के विधायक है। आरजेडी के विधायक है, अभी तक कुछ नहीं किया हम लोग के इधर। इस बार यहाँ 4 विधानसभा में 3 पे तो जेडीयू है, 1 पे आरजेडी है, और आप कह रहे हैं आरजेडी के खिलाफ वोटिंग होगी। इस बार तो हम लोग आरजेडी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। हम महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ क्या है? रात में महिलाएं सुरक्षित है? महिला तो मैम सुरक्षित है ही नहीं। हम लोग के इधर मर्डर इधर हाल फिलहाल में हुआ, उसका भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। प्रशासन भी वैसे ही। आज कल तो मुकामा में भी देखिए क्या हाल है, कोई सुरक्षित नहीं है मैम। कोई सुरक्षित नहीं। पलायन तो है ही। शिक्षा भी तो वीक है पूरा। रोजगार तो है ही नहीं मैम। यानी जो तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस समय
पॉलिटिकल पार्टीज दावे वादे कर रही है, जिसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं, जिन मुद्दों को रख करके वो मुद्दा यहाँ से गौण नजर आता है। तुम बताओ भाई, क्या नाम है आपका? छबिल कुमार। तो बताइए क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, समस्या क्या है? दिक्कत यहाँ पर समस्या यही है, देखिए कि आप लोग बाजार में घूरे होंगे, पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ है। कोई भी सरकार आता है, अभी सभी का रैली गया है, इधर से तेजस्वी यादव का भी रैली गया है और नीतीश जी का भी गया है, सभी नेता घूरता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि किधर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी नहीं देखता है। वोट से मतलब रखता है, वोट दे रहे हैं हम लोग, उसको उपयोग करके आप लोग जीत जाते हैं, जिसको जिताते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा बिहार के लिए। और जो है जहाँ जहाँ जीत रहा है, बाकी जीत के जो पैसा होता है पूरा मार के जितना होता है उतना ले लेता है, ठीक है। और हम लोग का बाहर मतलब से एक बात बताओ, कोई विकास ही नहीं हुआ है? कोई भी विकास, क्या उम्र क्या है तुम्हारी, कितना एज है तुम्हारा? रोड भी जो एज क्या है तुम्हारी? 18 साल है उम्र है। तुम 18 साल, अभी वोट तो नहीं, अभी 20 के हो कि 18 के हो? 20 का है। वोट देते हो? अभी कहाँ से? वोट कुछ भी नहीं देते हम लोग, वोट नहीं देते हैं अभी। अच्छा, पलायन मुद्दा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, वो भी कुछ भी नहीं है। स्कूल में जो है ना, वो उसमें गाय भैंस सभी बांधता है। और जो है स्कूल जो है मेरे गांव का, मैं तो ये मेरा जिला हुआ है, मैं रोयार पंचायत रहने गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। इसमें जो है गांव का जो है, गांव में जाइएगा ना तो रोड जो है बनाया हुआ है, अबड़ी वो बनाया, अबड़ी चालू। किसको दोगे वोट? यहाँ की यादव को हम लोग आरजेडी को। हाँ, क्योंकि हमारे लिए वो बात भी उठाया है, सरकार से मांग भी किया है, बहुत चीज़ का मांग किया है। आप लोग जाके विधानसभा में देख सकते हैं कि बहुत चीज़ को उठाया है वो लोग। ठीक है, मुद्दा से बताइए, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? जो सरकार बनी, क्या काम की, नहीं की, क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि पिछले 10 वर्षों से जब से हमें होश हुआ है, ये खगड़िया का जो मेन मतलब ये रोड है, ये मार्केट का रोड सब दिन हर एक 6 महीने में बनता है, टूटता है। यहाँ के नेता लोग, लीडर्स लोग जो भी हैं, ये मतलब बनाते हैं, फिर वो ऐसा बनाते हैं कि फिर 6 महीने में टूट जाए, ठीक है। फिर टेंडर पास होता है, फिर पैसा कमाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर स्टैंड की बिल्कुल मतलब व्यवस्था नहीं है। सारे रिक्शा वाले भैया यहाँ पर जाम लगा के रखते हैं, सारा पब्लिक यहाँ जाम में फंसा हो रहता है। उसके बाद खगड़िया का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बाढ़। यहाँ का बाढ़ के नाम पर हर एक 5 वर्ष में करोड़ों का टेंडर होता, ठीक है। नेता लोग लूट करके खा जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर मतलब जो सजेशन है वो कुछ नहीं निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ से एक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे बिहार में सबसे लो मतलब सबसे लो नीचे आता है। आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट है, खेल का मैदान है। यहाँ की बेगूसराय, सहरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पानी ही पानी है, वहाँ पर एयरपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन खगड़िया में ना ही एक खेल का मैदान है, ना ही एक मतलब गार्डन नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, जरा ये बताओ, रोजगार को लेकर के यहाँ पर क्या हुआ? रोजगार को लेकर यहाँ के लीडर्स जो हैं, यहाँ के जो नेता लोग हैं, सिर्फ भाषण देते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाए तो रोजगार के नाम पर सिर्फ मतलब ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं है, रोजगार नहीं है भाई। नहीं, रोजगार नहीं है। लेकिन ये तो बताइए, ये तो जो जेडीयू है, नीतीश की पार्टी, उनका पूरा गढ़ है। 4 सीट में 3 तो उन्हीं का है, 1 चिराग का है, यानी एनडीए का गढ़ हो गया एक तरीके से। एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ की जो सांसद महोदय है, कौन है सांसद? सांसद महोदय राजेश वर्मा जी हैं, ठीक है। और यहाँ के सांसद महोदय अभी तक उनका एक भी शिलान्यास नहीं देखे हैं कि आप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपका घर भागलपुर है, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये मैं जानता हूँ कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, बट उनका काम अभी तक नहीं दिख रहा है। धरातल पर काम उतरता हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मीडिया में स्टेटमेंट देना है, वो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, बट ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा। काम नहीं दिख रहा। हाँ भाई, सरकार का काम दिख रहा है कि नहीं? कौन सरकार का? जो आपके यहाँ सरकार, कोई सरकार का काम नहीं दिख रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार सरकार है। क्या किया 20 साल में? कुछ किया है? बिहार में कहता है जंगल राज है, बलात्कारी लूट हटिया होबे करता है, मर्डर होबे करता है। कहाँ विकास है, बोलिए ना। महिला सुरक्षित नहीं? हाँ, सुरक्षित है। दिन दोपहर बलात्कार होता है, आज भी मर्डर हुआ है, देखिए जाके वहाँ मोकामा में
कहाँ कहाँ है सुरक्षा? अभी जस्ट नाउ इस मतलब बात को आप मतलब जानते भी होंगे, पिछले आरजेडी सरकार को ये कहा जा रहा था कि जंगल राज है, बहुत तरह की चीजें। पिछले एक सप्ताह में बहुत जगह प्रत्याशियों को गोली से भुना जा रहा, मारा जा रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सबसे बड़ी जंगल राज है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोकामा का जो अभी हाल ही में घटना हुआ, हॉट सीट है मोकामा का, उसमें हुआ मर्डर। सही बात है। अनंत सिंह है वहाँ से, अनंत जी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहाँ का अनंत सिंह प्रत्याशी है वहाँ से। एक और प्रत्याशी आनंद प्रत्याशी है, दुलारचंद यादव को हत्या हुआ है। हाँ खुलेआम। हम चाहेंगे तो वो सब ठीक बात है, आप ही बोलिए। और खगड़िया का क्या और मुद्दा है भैया? खगड़िया क्या मुद्दा है? कोई रोजगार यहाँ नहीं है। जो वादा किया गया, सरकार वादा किया 10,000 रुपए आएगा, खाता में नहीं आया। अरे कहीं आया कहीं नहीं आया, झूठे वादा हो रहा है यहाँ पर। कोई कहीं आया कहीं नहीं आया। कहीं आया कहीं नहीं। अच्छा, ये तो बाढ़ प्रभावित एरिया भी है ना कोसी की वजह से। तो कोसी के समय में जब बाढ़ आता है कोसी में, तो सरकार क्या करती है? क्या करता है? कुछ नहीं करता। सरकार क्या करेगा? 1 किलो चूड़ा शक्कर देकर 1 किलो चूड़ा 5 किलो शक्कर चीनी बोरा दे के क्या बोलते हैं पन्नी दे के वो अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। जनता को भी लगता है कि मेरे बीच नेता आ गए, लेकिन उसका अस्थायी समाधान नहीं हो पाता। क्या अगर उस पानी जो जिस तरह और अन्य राज्य में भी इस तरह की घटनाएं होती है, क्या वहाँ बांध कर पानी को सिंचाई के रूप में नहीं बदला जाता है? क्या उसका समाधान अस्थायी रूप से नहीं होता है? बार बार बाढ़ का प्रभावित होता है यहाँ के किसान। और आज के दौर में, राजनीतिक के दौर में, सरकार किसी की बने, अगर परिवर्तन होता है तो जनता जो है उसका एक खुशहाली जीवन होता है। और सरकार जो होते हैं, सरकार में जो रहते हैं नेता, उसको डर होता है कि ये जनता हमको उखाड़ फेंके। एक बात बताइए, ये लगभग एनडीए का पूरा गढ़ है खगड़िया, 4 सीटें और चारों एनडीए के खाते में है। तो इस बार क्या खगड़िया की जनता बदलाव देख रही है? बदलाव देख रहे हैं। हम लोग जितना भी युवा हैं और जितना भी शिक्षित है, जो जिस वर्ग से हो, हम लोग अलग उठकर बदलाव चाहते हैं। जन सुराज को जानते हैं, प्रशांत किशोर को? हाँ, उनका मैनिफेस्टो है, उनका वक्तव्य है कि मीडिया पे हम लोग देखे हैं। उनका कथन अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो देखने के बाद पता। वो तो कह रहे हैं कि वोट दीजिएगा तब करेंगे ना वो। हाँ, उनका मैनिफेस्टो जो है, उनका वक्तव्य अच्छा है और इस बात को हम समर्थन करते हैं कम से कम। और इस बार की जो चुनाव हो रही है, ये जाति धर्म संप्रदाय पे नहीं हो रही है, विकास पे हो रही। एक तरफ कह रहे कि तेजस्वी जो इतना नौकरी का वादा करे, ठीक है, अगर वह वादा कर रहे हैं तो ये जो सरकार में वो बताए कि हम इस तरह रोजगार देंगे। क्या जंगल राज? ठीक, लेकिन तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, वो आपको लगता है मुमकिन है, पॉसिबल है, हो सकता है क्या? वो अपने हिसाब से किए हैं मुमकिन, तो वही सरकार बता रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपसे बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हर एक घर को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये पॉसिबल? सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा? अब आप कह रहे हैं कि सब लोग चुनावी वादा करता है लेकिन पूरा कोई नहीं करता, चाहे तेजस्वी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो। हाँ, खुशी इस बात के है, कम से कम वादा तो कर रहे हैं। कोई मुद्दे पे जाति धर्म वादा कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं किए तो कौन बात हो गया? कम से कम तो कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं। फिर सवाल करेंगे हम। मतलब आप तेजस्वी के समर्थन में आरजेडी आप लाना चाहते हैं? हम सरकार बदलना चाहते हैं। हम कैसे तेजस्वी? हम विधायक होंगे जिसको हम सरकार बना, हम मतदान करेंगे, यहाँ के विधायक बदलेंगे, स्थानीय मेरा नेता होगा और वो जो सांसद जो विधानसभा में चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पे? कहा जा रहा है कि बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, कानून जो है वो चरमराया हुआ है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई। सही बात है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं शिक्षा का व्यवस्था है, नहीं रोड, कहीं भी कुछ भी स्थिति सब जगह खराब है। सिर्फ सरकार कहती है ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो पा रहा। दिन दहाड़े सड़कें पर गोलीबारी चल रही है, सर काट के फेंक दिया जा रहा है। बहुत ही स्थिति बदतर है खगड़िया का। पूरा बिहार ही देखा जाए तो सब जगह यही हाल है। अभी मोकामा में फिलहाल अभी हुआ है, वहाँ भी देख रही मर्डर हुआ है दिन दहाड़े। यानी अभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन खगड़िया में पिछले 15 साल या 25 साल के बदलाव को आप जरा बताइए, या दोनों सरकार का बता दीजिए। एक्चुअली जो अभी जो सरकार जो वर्तमान जो काम कर रही है, खगड़िया में नाम मात्र का भी काम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा, कभी मॉर्निंग में ओवरब्रिज पे गोली मार देता है, कभी अमनी में सर काट के पेट पे रख देता है। यही है खगड़िया का हाल। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कान में तेल दे के सो रहा है।
प्रशासन को तो कोई मतलब लेकिन आपके जो सांसद है वो तो चिराग पासवान की पार्टी के हैं, एलजेपीआर के सांसद है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सांसद जहाँ तक कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। अभी अब बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, लेकिन प्रशासन तो एक भी खुलासा नहीं किया है। गोली कौन मारा अभी तक नहीं खुलासा हुआ है। गला कहेगा जांच में लगे, अगर सवाल किया जाए कहेगा खगड़िया में सिर्फ जांच ही होता है और कुछ नहीं होता है। गला काट के पेट पे रख देता है, यही खगड़िया में हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गया है खगड़िया का। तो देखिए ये खगड़िया की जनता क्या चाहती है। आने वाले दिनों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, अलग अलग जो समीकरण है वो सेट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत कुछ नहीं क्या बदला है। यहाँ कुछ बदला हुआ है, माहौल तो बदला हुआ है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है, बदला हुआ माहौल। अच्छा, एक जो पुल है जो धमारा से होते हुए आता है वो पुल बन रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। कब बनेगा वो? अभी इलेक्शन के बाद बनेगा। अच्छा, ये कहियो कनी की सब बदलल है 5 साल में 10 साल में की बदलल सरकार काज कर रहा है। हाँ, बहुत बदल गए, बहुत बढ़िया। क्या बदला है, क्या बदला? बदला मतलब सब कुछ सरकार दे रहे गरीब के, ये बदला नहीं होला। 10,000 आयल खाता में? हाँ हाँ, हमरा 10,000 एल आ पेंशनो मिले 1100। अनाज भेटे? विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन। हम विधवा न छियै तो विधवे न मिलते, हमरा मिले रहे 400, अब 1100 दे। भेट रहल छै? हाँ, मिल रहा है, राशनो मिले छै। ये महिला सुरक्षित है यहाँ पे? हाँ। वहाँ पे तो भैया लोग कह रहे थे कि कोई सुरक्षित नहीं है, महिला रात में नहीं चल सकती है। नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप यही दुकान लगाती हैं? मेरा दुकान यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार काम की है यहाँ खगड़िया में? हाँ, की है। और क्या सरकार की तरफ से क्या मिलता है, कोई मदद मिलती है आप लोग को? मदद तो अभी जैसे हम लोग जीविका के हिसाब से जुड़े हुए हैं तो उसमें आया था 10,000 रुपये सबका। खगड़िया की जनता क्या चाहती है? खगड़िया की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। कौन किस पार्टी के लिए? इस बार तो तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी को लेकर आएंगे? हाँ, तेजस्वी जी आएंगे। क्यों, क्या चुनावी वादा ऐसा किए हैं कि आपको लगता है आना चाहिए? उन्होंने जैसे किए हैं, हर एक घर से जिनको जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हर एक घर से एक जॉब देंगे। कैसे होगा ये? मतलब इतना जो है वो कह रहे हैं हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, कैसे होगा? क्वालिफिकेशन के आधार पे जो जिस योग्यता के अनुकूल है उसके अनुकूल वो देंगे। ये बोले हैं वो? बोले तो हैं। वो तो बोले हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी होगा, इतना ही तो बोले। जिनके घर में क्वालिफिकेशन नहीं होगा, झाड़ुए में होगा, किसी तरह अस्थायी रोजगार मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, चलो ये बिहार की जनता इस बात को मान रही है, यही है। अच्छा, आप ये बताइए खगड़िया में कोई काम नहीं हुआ? कहाँ काम होगा? माई तो अभी बोल रही थी कई छलखिन अखन काज तो भेले है, वृद्धा पेंशन भेटो छे कहलखिन है। तो वृद्धा पेंशन तो 400 मिल रहा था, तेजस्वी यादव बोला तो 1100 अजाब हुआ। पूछिए अब को जब हम विपक्ष हमला बोल रहा, आवाज उठा रहा, तब 1100 किया। हाँ, महिलाएं भी है, महिलाएं भी यहाँ पे। महिला सुरक्षित है? किछो काज भेले या कि नहीं भेले? कौन सी काज मिले? खगड़िया में कोनो काज भेले कि नहीं भेले? रोड तोड़ नहीं बनले? हाँ, रोड बनले। अच्छा, एक था गप कहूँ, सांझ में जखन निकले छे यहाँ, शाम में जब आप निकलती है तो ड्यूटी चल जाते हैं काम करने के लिए। ड्यूटी? खाना बनाने के लिए डॉक्टर के। तो शाम में जाती है, दिक्कत नहीं? 3 बजे ऑटो जाते हैं। तो ऑटो से भी दिक्कत नहीं होता? छेड़छाड़ का कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा, तो इस बार खगड़िया की जनता किसको लेकर आ रही है? ये नहीं हमको पता। नीतीश कुमार को जानती हैं आप? हाँ, नीतीश। कौन है नीतीश कुमार? वो भी नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री है, नहीं जानते? नहीं जानते हैं। अच्छा, तो किसको वोट देंगे? वोट देती है? हाँ, वोट देते हैं, किसी को भी वोट दे देंगे, मोदी चाहे नीतीश को। मोदी चाहे नीतीश को वोट दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लोगों का जो जन समर्थन है वो नजर आता है। तो देखिए खगड़िया की जनता के मन में क्या है, खगड़िया की जनता क्या चाहती है, ये तो वोटिंग के बाद डिसाइड होगा। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो यहाँ की जनता है वो वोटिंग के लिए उतरने वाली है। वो
जो मुद्दे हैं वो है कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगारी को लेकर, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर नीतीश सरकार ने क्या किया है, जनता ये कह रही है, जनता की आवाज ये आ रही है। लेकिन खगड़िया में किसकी बनेगी सरकार, ये पता चलेगा 14 नवंबर को। खगड़िया से आप देख रहे थे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बिहार।